अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेप ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को गाइड करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि आपने अपने ट्विटर का जो अकाउंट है उसको आपने सिक्योर कैसे करना है, उसकी सिक्योरिटी जो है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपने कैसे करना है। आजकल बहुत ज़्यादा यूज़र के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। वो किस रीज़न की वजह से सस्पेंड हो रहे हैं, किन किन चीज़ों की वो कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, आपने अपने अकाउंट को सिक्योर आपने कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने स्ट्रॉन्ग कैसे करना है कि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो यही है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टाइम आपका वेस्ट नहीं करता। स्टार्ट से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आपने फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको डेली बेसिस विदाउट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड ऑल अदर एक्सचेंजेस ऑफर के रिलेटेड आपको कंप्लीट गाइड किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन फील्ड के अंदर अर्निंग्स करना चाहते हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट मैं आपको बता दूं, आपने करना क्या है, सिंपल आपने इसके ये जो आपके पास यहाँ पर प्लस का एक आइकन शो होता है ना, हम यहाँ पर आ गए हैं ये वाला, ठीक है ना। आपने क्या करना है, सबसे जो पहला काम करना है, आपने यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने पोस्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप पोस्ट पर क्लिक करेंगे ना, आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपने अपनी पिक्चर, अपनी डीपी जो है ना, वो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिख कर ऊपर हावर यू गाइज किसी भी तरीके का आप जो है ना यहाँ पर एसएमएस मोटिवेशनल करके आप जो है ना वो सेंड कर सकते हैं। यानी कि आपने एक पोस्ट क्रिएट करनी है अपने रिलेटेड, ठीक है ना, आपने अपनी ही पिक्चर देनी है। और उसके अलावा जो सेकंड आपने काम करना है वो कौन सा करना है, आपने कम से कम 7 से 10 दिन के बाद आपने यहाँ पर एक पोस्ट आप खुद से कर सकते हैं। हम एयर ड्रॉप्स की तो करते रहते हैं कि पोस्ट करनी है या रीट्वीट करनी है, वो एक अलग सीन है, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या करना है, सिंपल आपने खुद से एक पोस्ट क्रिएट करके आपने डेली वीकली बेस पे या 10 डेज़ बाद या 15 डेज़ बाद आपने एक ना एक पोस्ट आपने लाजमी करनी है। इससे सीन क्या बनेगा, इससे सीन ये बनेगा कि आपका अकाउंट जो है ना आगे अब ट्विटर की टीम को ये पता चलेगा कि एक रियल पर्सन ही यूज़ कर रहा है, कोई इसके अंदर गलत चीज़ नहीं हो रही। और इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, जो भी आपने पोस्ट करनी है ना, एक अच्छे तरीके से करनी है। एयर ड्रॉप्स के रिलेटेड हो गया या किसी और तरीके से हो गया, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कोई स्कैम्स का सीन ना हो। कोई पोस्ट ऐसी होती है कि उसके अंदर आपको पता नहीं चलता, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो हम शेयर कर देते हैं जिनको ऑलरेडी वो स्कैम्स होते हैं या कुछ गलत होते हैं, तो उनकी डिटेल्स आपने नहीं देनी, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इसकी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके अलावा आपने सेकंड काम कौन सा करना है, यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर आना है। यहाँ पर आने के बाद अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना, उसके रिलेटेड इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द आपको एक अलग टॉपिक के साथ एक शॉर्ट सी वीडियो बता दूँगा कि आपने अपील जो होती है ना उसको आपने सबमिट कैसे करना है। आपका अगर अकाउंट ओल्ड बैन हो चुका है तो उसको आपने रिकवर कैसे करना है, ठीक है ना। लेकिन चांसेस उसके अंदर बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट्स को चेकआउट कर सकते हैं कि क्या आपका रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता। बाकी जो अगर आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको आपने सिक्योर करना है। अगर आप एक अकाउंट बनाते हैं और आपका वो सस्पेंड हो जाता है, आप सेकंड बनाते हैं वो भी आपका सस्पेंड हो जाता है, यानी कि आप थर्ड अकाउंट बनाते हैं वो भी आपका क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है। तो अगर आप न्यू अकाउंट्स जो भी बनाते हैं, जितना भी बनाते जाते हैं, वो सस्पेंड होते हैं। तो उसकी जो रीज़न है, आपने कोई एक और अकाउंट न्यू बनाना है तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है कि वो आपका सस्पेंड ना हो। आज की वीडियो का यही हमारा टॉपिक है। फर्स्ट आपको मैंने पोस्ट के रिलेटेड बता दिया। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको बता दूं, वीपीएन हम यूज़ करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कुछ कंट्रीज़ के अंदर वीपीएन के बगैर हमारे पास ट्विटर अकाउंट नहीं चलता। हम वीपीएन यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, डिफरेंट जो है ना हम वीपीएन जो है ना इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको ऑन कर लेते हैं। तो सबसे बिग रीज़न ये भी है आपके अकाउंट की सस्पेंड होने की। आप कोशिश करें कि आप एक बेस्ट वीपीएन को आप इंस्टॉल करें, उसी को आप लॉगिन कर लिया करें। चाहे जितनी भी एप्लीकेशन के अंदर आप यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट जो वीपीएन होती हैं उनकी जो है ना लोकेशन वगैरह आपने चेंज नहीं करनी। अब कैसे नहीं करनी, आपके पास मैं एक आपको बेस्ट वीपीएन भी बता देता हूँ। प्रोटोन वीपीएन जो है ना, ये आपके लिए बेस्ट है। इस वीपीएन को मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये एवरी वेबसाइट्स हो गई, प्रोजेक्ट्स हो गए या ट्विटर हो गया, यहाँ पर वर्किंग करती रहती है। अब इसके बाद सेकंड हमने क्या करना है, प्रोफाइल के सेक्शन के अंदर आपने चले जाना है। प्रोफाइल के सेक्शन के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, इंडियन प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप इंडियन प्रोफाइल पे क्लिक करें, यहाँ पर आपने नेम हो गया और इसके अलावा आपने बायो हो गया, कंट्री वगैरह होगी, वेबसाइट्स अगर आपके पास कुछ चैनल्स वगैरह हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गई, ये सब कुछ चीज़ें जो है ना आपने यहाँ पर पोर्ट कर देनी है। पोर्ट करने के बाद बाकी इसके अंदर कोई लाजमी नहीं है कि आपने एक अच्छे तरीके से जो भी हो उस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके अंदर कोई नेसेसरी नहीं है कि CNC वाली देनी है या कोई और चीज़ देनी है। उसके अलावा आपने क्या करना है, सेकंड आपने थर्ड आपने सेटिंग्स कौन सी करनी है, फोर्थ सेटिंग, बल्कि फर्स्ट पोस्ट की मैंने बताई है, सेकंड वीपीएन का मैंने बताया, थर्ड नंबर पे आपको प्रोफाइल का बताया है, फोर्थ नंबर पे आपने क्या करना है, सेटिंग एंड
सपोर्ट पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप सपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने सिक्योरिटी एंड अकाउंट एक्सेस पर आपने क्लिक करना है। ये सेटिंग हर यूज़र ने करनी है। जैसे आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, या तो आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने ऑन कर लेनी है, या उसके बाद हम नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपके पास पास की आ रही है, आपकी फिंगरप्रिंट आ रही है। अगर आपका मोबाइल फिंगरप्रिंट है देन गुड हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसी को आपने जो ना ऑन कर लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी जो सिक्योरिटी है वो आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हाँ, अगर जिन यूज़र का ऑलरेडी एक अकाउंट बनाते हैं वो सस्पेंड हो जाता है, सेकंड बनाते हैं वो भी सस्पेंड हो जाता है, थर्ड बनाते हैं तो वो भी उनको ख़तरा है या सस्पेंड हो गया या हो जाता है, ज़्यादा अकाउंट्स आपके सस्पेंड हो रहे हैं, तो देन आपने पास की एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये 2 चीज़ें आपने लाजमी इसके अंदर पुट करनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप ये चीज़ें पुट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है वो आपका सस्पेंड नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी खुद भी ऐड की हुई हैं, तो इसके अंदर मुझे कोई भी सीन ऐसा नहीं है कि अकाउंट मेरा काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है। और देखें इसमें जो सस्पेंडेड के ऑप्शन आते हैं ना, आप एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको थोड़ा सा गौर किया करें। हाँ, जो एयर ड्रॉप आते हैं, रीपोस्ट वगैरह करते हैं या रीट्वीट वगैरह करते हैं, वो एक अलग सीन है, उसके अंदर कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि हर प्रोजेक्ट को आपने रीपोस्ट नहीं करना, आपने चेकआउट करना है कि हम किस कोई पोस्ट को रीपोस्ट कर रहे हैं या रीट्वीट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा गौर से रखना है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने डिवाइसेस ज़्यादा के अंदर भी लॉगिन नहीं करना। एक मोबाइल के अंदर आपने एक ही अकाउंट को रन करना है। अब हम क्या करते हैं, ये भी गलती काफ़ी यूज़र करते हैं, एक अकाउंट होता है उसको हम किसी और मोबाइल के अंदर नीड पड़ती है वहाँ पर भी लॉगिन कर लेते हैं, थर्ड अकाउंट के अंदर हमें नीड पड़ती है वहाँ पर भी हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो ये सीन भी आप नहीं करना। और इसके अलावा पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, उसके अंदर भी आपने ये अकाउंट लॉगिन नहीं करना, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट वीपीएन जो है ना उसको आपने बेहतर करना है, क्योंकि काफ़ी यूज़र के पास इसके रिलेटेड भी इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं। तो उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।